तो वन पीस का चैप्टर 1108 अब फाइनली रिलीज हो चुका है, तो इसलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को रिलीज स्टार्ट करते हैं। इस बार चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जिधर से पिछला चैप्टर एंड हुआ था। जिधर लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कारिबू जाकर ब्लैक बियर्ड के चमचों से मिल जाता है और उनको अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। तो इसी के चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कारिबू यहाँ पर इन दोनों से कह रहा होता है, उसके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वो टीच को बताना चाहता है, यानी ब्लैक बियर्ड को, और ये इन्फॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल है। कारिबू काफी समय से स्ट्रॉ हैट के साथ गुजार चुका हुआ है, तो उसे पता है कि दो एंशिएंट वेपन के बारे में, जिसमें पहला आता है वो जाइडन जो शिराहोशी थी, और दूसरा वानो कुनी में जो अंडरग्राउंड के अंदर प्लूटोन था। इन दोनों के बारे में इस दुनिया में सिर्फ दो लोगों को पता है, एक स्ट्रॉ हैट क्रू और दूसरा कारिबू। तो इसलिए अगर ये कारिबू ब्लैक बियर्ड के पास पहुंच गया और उसने उसे बता दिया तो ये ब्लैक बियर्ड के लिए काफी बड़ी एडवांटेज होगी। लेकिन ओगर और डिमोन कारिबू पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। कारिबू इधर आगे ये बोलता है उसे अपने साथ ले जाओ, उसके पास वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन डिमोन और ओगर को इस पर ट्रस्ट नहीं होता और वो यहाँ पर इस पर अटैक भी करने वाले होते हैं। अब आगे दिखाया नहीं गया कि यहाँ पर क्या होता है। इसी के साथ सीन स्विच होता है बैक टू दी मरीन्स, जहाँ पर हमें 9 वाइस एडमिरल्स के नाम रिवील हुए हैं जो सैटर्न के साथ इस आइलैंड पे आए थे। अब इनमें से आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो ये कौन कौन से एडमिरल्स हैं। वैसे हमें क्या फर्क पड़ता है इनका नाम क्या है, हमें तो अपने बात हेड से मतलब है। इधर हम देखते हैं ये सभी के सभी मरीन्स पाचिवेतास के अगेंस्ट से कुछ भी नहीं कर पा रहे। पाचिवेतास अपनी लेजर के साथ इनकी शिप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उन पर काफी डैमेज देते जा रहे हैं। तो इसलिए इन मरीन्स की प्रायोरिटी जो है वो अब यहाँ पर चेंज हो गई हुई है। अब उन्होंने यहाँ पर बोनी को हैंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि सैटर्न से ऊपर जो अथॉरिटी है पाचिवेतास की वो बोनी के पास है। अगर बोनी को मार देंगे तो सारी जो प्रायोरिटी है वो वापस से सैटर्न के पास आ जाएगी और ये पाचिवेतास भी रुक जाएंगे। तो इसलिए ये सभी के सभी मरीन्स बोनी को मारने के लिए निकले हैं। आगे हम देखते हैं एक वाइस एडमिरल जिसका नाम टोजा होता है, वो फ्रैंकी के ग्रुप के पीछे टेर करना शुरू कर देता है, लेकिन वो यहाँ पर उन पर अटैक करने ही वाला होता है। आगे डोरी और ब्रोगी को यहाँ पर कुचल देते हैं। डोरी और ब्रोगी दूसरे जायंट्स को यहाँ पर फ्रैंकी और उनके ग्रुप को यानी उनको कमांड देते हैं कि इनकी मदद करें उन्हें वापस शिप की तरफ पहुंचाने में। आगे जाने से पहले बोनी यहाँ पर इनको बताती है कि लूफी और बाकी दूसरे स्ट्रॉ हैट है वो अभी इसी वक्त मिडिल ऑफ आइलैंड पे है और वो वहाँ पर लड़ रहे हैं। वेगाबंक भी उनके साथ है। जाने से पहले ये दोनों यहाँ पर बोलते हैं उन्हें वेगाबंक के बारे में एक स्कॉलर ने बताया हुआ है। शायद ये स्कॉलर मुझे लगता है सौली होगा जो इस वक्त एल्बाब पर बैठा है। इसके साथ ही ये डोरी और ब्रोगी इन जाइंट्स को कमांड देकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके साथ ही आगे सीन थोड़ा सा स्विच होता है दूसरे वाइस एडमिरल्स की तरफ, जिधर दो वाइस एडमिरल्स जिनका नाम ब्लू ग्रास और डोल होता है। जिधर ब्लू ग्रास डोल से पूछती है क्या उन्होंने कभी जाइंट्स के स्ट्रेंथ को देखा है यहाँ पर, जिसके रिप्लाई में डोल यहाँ पर बताती है उसने आज से लगभग 2 डेकेड्स पहले यानी तकरीबन 20 सालों पहले सोल के साथ काम किया था, क्योंकि हमें पता ही है आज से 20 साल पहले सोल मरीन्स के अंदर ही रहकर काम कर चुका है। वैसे नहीं पता चल गया ना, यहाँ पर जॉइंट्स भी किसी से काम नहीं है। देन इसके साथ सीन स्विच होता है लूफी और उनके ग्रुप की तरफ, जिधर वेगाबंक लूफी और सांडी से कह रहा होता है उसे अपने साथ नहीं लेके जाओ, यानी कि वो यहाँ पर हिलने के काबिल नहीं है। अगर वो यहाँ पर हिला तो शायद मर जाएगा। और वो यहाँ पर इन दोनों से कहता है उसे यहाँ पर कुछ और करने की जरूरत है। अब वो क्या करने की जरूरत है वो आपको जरा आगे एंड पे पता चलेगा। असल में वेगाबंक यहाँ पर बोनी को रिवील करता है पाचिवेतास को कंट्रोल कर सकती है, और अब पता चल गया कि पूरे पाचिवेतास उसके अंदर काम करते हैं, यानी उसके हुक्म से ये पाचिवेतास चलते हैं। और अब सभी मरीन्स को पता चल गया कि बोनी इन पाचिवेतास को कंट्रोल कर सकती है, तो इसी वजह से उसको मार के उसकी अथॉरिटी को खत्म करना पड़ेगा, तभी ये पाचिवेतास यहाँ पर रुकेंगे। तो वेगाबंक यहाँ पर लूफी और सांजी को बोनी की मदद करने के लिए बोलता है, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन हमें पता है सांजी भी किसी से कम नहीं है, और वो यहाँ पर सैटर्न की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है, यानी कि सैटर्न भी इस वक्त काफी गुस्से में आ चुका है और उसने यहाँ पर अपना न्यू फॉर्म अवेकन कर लिया। तो मेजर पैनल में देख सकते हो ये काफी बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर सैटर्न देखते ही अपनी टांगों के साथ लूफी और सांजी पर अटैक करना शुरू कर देता है, और वो यहाँ पर अपनी टांगों के साथ पॉइजनस एन्चेंटमेंट को इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो किसी को भी टच करेगा तो वो राख हो जाएगी। लेकिन लूफी भी किसी से काम नहीं होता, वो सैटर्न के इन सभी अटैक को बड़ी आराम से डॉज कर लेता है, वो भी हंसी मजाक में। लूफी यहाँ पर सांजी को हुक्म देता है कि वो वेगाबंक को उठाकर यहाँ पर भाग जाए, और सांजी ऐसा करता भी है। वो वेगाबंक को उठाकर और साथ सैटर्न के अटैक को भी डॉज कर रहा होता है, लेकिन वेगाबंक को पता है कि उसकी जिंदगी इस वक्त खतरे में, तो वो यहाँ पर चलाना शुरू कर देता है। उसने कहा था कि वो सही यहीं पर छोड़ दे। सांजी कहता तू चुप कर जा, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। लेकिन सांजी को नहीं पता होता कि दारू यहाँ पर है, कि दारू बड़ी तेजी से आकर
आकर इनको किक मार के दोनों को नीचे गिरा देता है और जो वेगापंक है वो सांजी के हाथों से नीचे गिर जाता है और कितारू इसी मौके का फायदा उठाते हुए वेगापंक के आर पर अपनी लेजर को टैप कर देता है। इसी सिचुएशन को देखकर लूफी यहाँ पर काफी रेड में आ जाता है और सांजी को कहता है कि वेगापंक को उठाओ और जल्दी से भाग जाओ और वो यहाँ पर इसके साथ अपने जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और देखते ही देखते एक हाथ से लूफी सैटर्न का सर पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से कितारू का, और वो कितारू को इतनी जोर से पकड़ता है लिटरली कितारू अपने मुंह से खून फेंक देता है। लूफी यहाँ पर रेट में होता है, सांजी और वेगापंक दूर से उसको देख रहे होते हैं जहाँ पर वेगापंक अपने सीरियस इंजरीज के बावजूद एक स्माइल देता है। सांजी उसे इस स्माइल की वजह पूछता है और सडनली सीन स्विच होता है पंक रिकॉर्ड लैब के अंदर जिधर ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है जहाँ पर वेगापंक बात कर रहा होता है। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम देखते हैं वेगापंक माइक को टेस्ट कर रहा होता है। ये है डॉक्टर वेगापंक, इस दुनिया का सबसे जीनियस साइंटिस्ट। मैं श्योर हूँ कि इस मैसेज को सुनकर पूरी की पूरी दुनिया हिल जाएगी। प्लीज़ मेरी बात सुनना और मैं अब तुम्हें लोगों को बताने जा रहा हूँ इस दुनिया का असल सच। एंड इसी के साथ एट द एंड ऑफ द चैप्टर एन अनाउंसमेंट फ्रॉम द वेगापंक लाइन के साथ चैप्टर 1108 अब फाइनली यहीं पर एंड हो जाता है। एंड अगले वीक चैप्टर ब्रेक पर नहीं है तो इसलिए हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।